नाखून, बाल और ऊन में कौन सा प्रोटीन होता है? तो नाखून, बाल और ऊन में केरोटीन प्रोटीन होता है। वहीं पे आप याद रखेंगे कि उत्तक का निर्माण हमारे शरीर में प्रोटीन के द्वारा होता है और विटामिन हमारे शरीर के रोगों से रक्षा करता है और वसा हमारे शरीर में ऊर्जा देने का कार्य करता है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं कि तत्व के सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं? तत्व के सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहते हैं और यौगिक के सूक्ष्मतम कण को अणु कहते हैं। तत्व के सूक्ष्मतम कण को परमाणु और यौगिक के सूक्ष्मतम कण को अणु कहते हैं। नेक्स्ट सवाल को बढ़ते हैं कि ब्रह्मांड में सबसे अधिक कौन गैस होती है? ब्रह्मांड में सबसे अधिक गैस हीलियम होती है। वहीं पे पृथ्वी पे अगर पूछे तो पृथ्वी पर नाइट्रोजन सबसे अधिक मात्रा में होती है। आपको कमेंट में बताना है कि कितने % पृथ्वी पर नाइट्रोजन पाए जाते हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं कि ठोस बिना द्रव में बदले सीधे गैस में बदल जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल है, हमारे डेली लाइफ में यूज होता है, आरती के लिए हम यूज करते हैं कपूर का। कपूर को जब आप जलाएंगे तो वो द्रव में नहीं बदलता है बल्कि सीधे गैस में बदल जाता है, तो वो ऊर्ध्वपातन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं कि मैं ही राज्य हूं और मेरे शब्द ही कानून हैं, ये किसके द्वारा कहा गया था? ये लुई 14वां जो कि फ्रांस के शासक थे, उनके द्वारा ये कहा गया था कि सूर्य की ऊर्जा स्रोत है, तो सूर्य का ऊर्जा स्रोत नाभिकीय संलयन से होता है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं कि आज़ादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल थे। आज़ादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल थे। वहीं पे रैमजे मैकडोनाल्ड, तीनों जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसके समय रैमजे मैकडोनाल्ड थे। और इटली, जब हमारा कैबिनेट मिशन आया था तो उस समय इटली प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट सवाल को बढ़ते हैं कि लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? तो लीग ने 22 मार्च 1939 को मुक्ति दिवस मनाया था और यही 22 मार्च 1939 को ही कांग्रेस ने सामूहिक रूप से त्यागपत्र दे दिया था। 1940 के बारे में आप रखेंगे याद कि 1940 में मुस्लिम ने पहली बार पाकिस्तान शब्द की मांग किया था लाहौर में मोहम्मद अली जिन्ना की अध्यक्षता में। 1940 में ही जनरल ओ डायर को उधम सिंह ने लंदन में जाकर गोली मारा था। 1940 में ही महात्मा गांधी के द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत किया जाता है, जिसके प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे होते हैं, द्वितीय सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू होते हैं और तीसरे जो सत्याग्रही होते हैं वो ब्रह्मादत्त होते हैं। 1942 के बारे में हम सभी जानते हैं कि 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट सवाल को बढ़ते हैं कि 23 मार्च 1931 को किसे फांसी दिया गया था? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को, तीनों को एक साथ 23 मार्च 1931 को फांसी दिया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 को। हमारा जब वीडियो अपलोड हो रहा है 15 को, उससे एक दिन पहले अंबेडकर जयंती पूरे भारत में मनाया गया। तो 14 अप्रैल 1891 को डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था।